हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन मैं लेकर आया हूँ, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस करूँगा मैं। ठीक है, पिछले दिन आपको मैं पढ़ाया था पूरा थ्योरी, प्रोबेबिलिटी का क्या होता है उसका पूरा थ्योरी मैंने बताया था। ठीक है, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। ठीक है, ये पूरा जो पैटर्न होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन मैंने लिया, उस क्वेश्चन को आप कैसे आसान तरीके से बनाएंगे, उस थ्योरी को कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्वेश्चन सेशन है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि इफ पी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.05। अब देखो 0.05 का मतलब क्या हुआ, 0.05 मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब लिख सकते हैं 5% भी लिख सकते हैं, है ना, 5% लिख सकते हैं। कल बताया था मैंने कि अगर किसी भी सोनू का परसेंटेज बताया था मैंने, कितना परसेंटाइल है, परसेंटेज अगर उसका मान लीजिए कि बर्थडे का परसेंटेज उतना दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने का क्या होगा, उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें देखिए दिया क्या हुआ है कि P मतलब कि प्रोबेबिलिटी होने का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, नहीं होने का। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब क्या होगा, और इसका मतलब 5% आपको आपके बर्थडे या किसी का भी प्रोबेबिलिटी इन द फॉर्म दिया हुआ है 5%। आपको क्या निकालना है, नहीं होने का मतलब P डैश निकालना है। क्या निकालना है, नहीं होने का मतलब P डैश निकालना है, मतलब क्या, व्हाट। ठीक है, तो आपको कल ही मैंने सिखाया कि P कैसे निकालेंगे, तो नहीं होने का आप कैसे निकालेंगे। तो जानते हैं वी नो दैट, हम कल सिखाया था क्या कि PE प्लस PE डैश टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बाबू, टोटल जो सम होता है सब मिलाकर कितना होता है, 1 होता है। तो क्या लिखना है, 1। अब P मुझे दिया हुआ कितना, 0.05 प्लस क्या हो जाएगा, PE डैश मुझे निकालना है बराबर 1। तो मुझे PE डैश निकाल देना है। कैसे निकलेगा, उधर जाएगा तो 1 माइनस 0.05 मीन्स क्या आ गया, 0.95 आ जाएगा। दैट इज क्या होगा, 0 मतलब 95% जो है प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका बर्थडे नहीं होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा था। ये क्वेश्चन हिंदी में मैंने लिख दिया अभी कि P दिया हुआ है तो प्रायिकता होने, इसका नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे डील करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक बैग है, बैग में कंटेन कर रहा है 3 बॉल्स, 3 बॉल है, बड़ा मजे से पढ़ना है। इसमें कह रहा है 3 बॉल है, अरे 3 बॉल है, वो कैसा बॉल है, रेड बॉल है, रेड, और 5 जो है ब्लैक बॉल है। मतलब एक बैग है, आप एक बैग बना लो, आराम से थैला बनाओ। ये आपको जो है मार्केट ले जाना थैला है, इसमें आप 3 बॉल खरीद के लाए हो। 3 बॉल वो क्या है बताओ, रेड है। क्या बोल रहा है, रेड। और 5 बॉल क्या कर रहा है बताओ, 5 बॉल्स है, ये क्या है बताओ, ब्लैक है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सब मिला के बताओ, ये सब 3 बॉल और 5 बॉल, लेकिन टोटल बैग में कितना बॉल हो गया। टोटल मतलब क्या बताया था कल मैंने, NS टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 8 बॉल्स जो है हमारे बैग में होगा जो हम मार्केट ले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल को निकाला जाता है, रैंडम निकाला जाता है बैग से, तब प्रोबेबिलिटी निकालना है, बॉल का निकालना है। उसमें निकाला गया बॉल क्या है, पहला केस में क्या है, रेड बॉल है। अब बता रेड बॉल, सॉल्यूशन क्या करना है, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो रेड बॉल मतलब रेड कितना है बताओ, अगर कोई आंख बंद की बॉल निकालेगा तो चांस होगा कि तीनों बॉल निकल सकता है ना, 1 या 2 या 3, लेकिन पॉसिबिलिटी कितना है, 3 बॉल हो सकता है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसीलिए उसका जो इवेंट जो होगा
एन ई जिसको बोलते हैं वो 3 होगा। किसके चलेंगे? एन ई कितना आ गया? 3 आ गया, क्योंकि तीनों बॉल निकालने की संभावना है। ठीक है, और एन एस कितना दिया हुआ है बताओ? टोटल मेरे पास 8 बॉल है, तो पी क्या हो जाएगा? पी ऑफ रेड बॉल किसका हो बताओ? पी ऑफ रेड बॉल का पी कितना हो जाएगा? एन ए से फॉर्मूला कल बताया था मैंने। ठीक है, अगर कोई वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो को आप देखिए। एन ई बाई क्या हो जाएगा? एन एस, मतलब कितना? 3/8 आंसर हो जाएगा रेड बॉल का। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? रेड बॉल नहीं होने का। अब नहीं होता था हम क्या बताया था मैंने? अगर नहीं होगा पूछेगा रेड नहीं, तो रेड नॉट रेड बॉल के लिए निकालना है। अगर नॉट रेड बॉल है मतलब क्या? जो पी निकाले हैं, पी रेड का कर रहा है नॉट, मतलब बार लगा देंगे। उसमें क्या बताया मैंने? 1 में से क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो उसमें से नहीं होना क्या होगा? 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 - 3 आएगा, मतलब क्या आएगा? 5/8 आएगा। ठीक है, इसका तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है ब्लैक बॉल निकाला जा रहा है। ब्लैक मतलब कितना है? 5 है, मतलब कि ब्लैक बॉल के लिए निकालना है 4 ब्लैक बॉल, है ना? तो ब्लैक बॉल के लिए पी निकालना होगा ब्लैक बॉल्स के लिए, तो एनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे एनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे होगा कितना? 5 होगा। और एन एस मुझे पता है कितना है बताओ? 8 है। तो पी ऑफ क्या निकालना है? ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? एन ई बाई एन एस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5/8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर बोल रहा है कि ब्लैक बॉल नहीं होगा, अगर नहीं बोला इसका मतलब क्या करेंगे? नहीं का मतलब नहीं होगा, ब्लैक बॉल नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे? कहते हैं 4 नॉट ब्लैक बॉल, नॉट ब्लैक बॉल। अगर ब्लैक बॉल नहीं होगा तब क्या होगा बताओ बच्चों? अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। कितना आएगा? 1 माइनस क्या आ जाएगा? पी ऑफ ब्लैक। ठीक है, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा? 5 कितना आ गया? 8, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। रेड बॉल का पूछेगा, चाहे ब्लैक बॉल पूछेगा, रेड नहीं होगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह के क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पिग्गी बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स ऑफ द कंटेन 5 रेड मार्बल और 8 जो है वाइट मार्बल है। ठीक है, और 4 ग्रीन मार्बल है। उसमें सब बताओ, एक जो जगह होगा, एक बॉक्स होगा, तो पहले बॉक्स बना लो आप, जैसे कहा पहले कर लो। ये बॉक्स होगा, तो 3 तरह का मार्बल है। इसमें मार्बल्स है, क्या बताओ आप? मार्बल्स जो लगाया जाता है घरों में, वो टाइल्स है, मार्बल्स है। तो मार्बल कितना है बताओ? उसमें कलर दिया हुआ है, उसमें से कह रहा है कि 5 रेड है। कितना बताओ? 5 रेड, 5 रेड है। तो क्या लिखना है? 5 रेड। 5 कितना है? रेड है। और बताओ 8 क्या है? वाइट है। 8 वाइट है। और बताओ 4 क्या है? ग्रीन है। 4 क्या बताओ? ग्रीन। क्या बताओ? ग्रीन है। तो बता टोटल कितना होगा? अभी बता, टोटल मतलब NS कितना हो जाएगा? पूरा ऐड कर दो, कितना आ गया? सब मिला के 17 आ जाएगा। तो 17 मार्बल, 8 5 13 और 4 17, टोटल मार्बल 17 होगा। अब सवाल में क्या पूछा जा रहा है? ये सॉल्यूशन करना है। पूछ रहा है कि रेड, उसमें कह रहा है फिर 1 मार्बल का टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से एक मार्बल को निकाला जा रहा है, इससे एक मार्बल निकालो। लेकिन निकाला गया मार्बल क्या है? पहला में रेड है, तो बताया मैंने रेड हम है तो 5 निकल सकता है। एक निकाल, लेकिन पॉसिबिलिटी कितना है? 5 निकलने का पॉसिबिलिटी है। तो पहला क्वेश्चन जब बनाएंगे 4 रेड के लिए निकालना है, रेड मार्बल के लिए, तो एनी कितना आ जाएगा बताओ? एनी हो जाएगा 5, और एनएस हमारे को पता है कितना है? 17। तो क्या हो जाएगा? पी ऑफ रेड मार्बल, रेड मार्बल क्या हो जाएगा? एनी बाई एनएस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना आएगा?
5 बाई कितना आ जाएगा 17। ये आपका आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है। दूसरा सवाल क्या कर रहा है? वाइट मार्बल के लिए अगर वाइट होगा तो वाइट कितना है बताओ? 8 है। तो आप क्या करेंगे? एनी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 निकाल पाएंगे आप। उसमें एनएस कितना है बताओ? एनएस मेरे पास 17 है। तो पी ऑफ क्या होगा? वाइट। पी ऑफ वाइट क्या आ जाएगा बताओ? एनी बाई एनएस से डायरेक्ट लगा फार्मूला, कितना आ जाएगा? 8/70। ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है? अगला कर रहा है तीसरा नंबर सवाल ये है। अरे अगला क्या कह रहा है? नॉट ग्रीन। क्या कर रहा है? ग्रीन नहीं होगा। अब बता, ग्रीन नहीं होगा मतलब क्या होगा? रेड और वाइट होगा। बनाने का 2 तरीका हो सकता है इसका, लेकिन ग्रीन नहीं होगा मतलब क्या होगा? या तो रेड निकाल रहे होंगे या तो वाइट निकाल रहे होंगे। तो नॉट ग्रीन के लिए काम करेंगे। नॉट ग्रीन, इसमें पॉसिबिलिटी क्या? हम ग्रीन तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो बचा क्या? रेड प्लस। तो एनी में क्या आ जाएगा? एनी में आ जाएगा रेड बॉल और प्लस क्या आ जाएगा? वाइट बॉल। रेड प्लस वाइट बॉल दोनों आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 + 8। 5 + 8 सब मिला कितना आ गया? 13 बॉल, है ना। उसके बाद हमें एनएस पता है तो पी निकालना है। पी ऑफ नॉट रेड नॉट ग्रीन क्या पूछा है? नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा? एनी बाई एनएस। ठीक है। एनी निकल गया तो एनएस तो पता ही है 17 है। कितना आ गया? 13/17। ये आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है। बड़ा आसान तरीके से बनाना है। इसी तरह से सवाल आएगा, आपको बनाते रहना है। ठीक है। मन तन से काम करते रहना है। ठीक है। चलिए बच्चों अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ये पिग्गी बैंक है। जो बचपन में हम लोग जो पिग्गी बैंक रखते हैं उसमें जो है पैसा रखा गया है। अब पैसा रखा गया है तो उसमें क्या करना है? उसमें 150 पैसा का है और 50 1 रुपया का है और 2 रुपया का कॉइन है और 10 रुपया का भी 5 कॉइन है। तो पिग्गी बैंक थोड़ा सा बना लेते हैं हम। ये पिग्गी बैंक इस तरह से होता है। पिग्गी बैंक मैंने बना लिया और पिग्गी बैंक इस तरह का पिग्गी बैंक है भाई। देखो इसमें क्या हमारे पास 3 तरह का, यहाँ 4 था। जो पैसा दिया गया उस तरह का मैं डिवाइड थोड़ा कर लेता हूँ, समझ में मज़ा आएगा। थोड़ा सा मज़ा आएगा। क्या कर बताओ? 50 पैसा का कितना है भाई? 50 पैसा का 150 पैसा है। बताओ 50 पैसा कितना है? 50 पैसा का 100 कॉइन्स है। अब बताओ और 50 रुपया का 1 रुपया का कितना है? 1 RS से कितना है? 50 कॉइन्स। कितना है बताओ? 50 कॉइन्स है। और बताओ इसमें जो है 20 जो है 2 रुपया का जो है 2 रुपया का कितना है? 20 कॉइन्स है। बताइए इस पिग्गी बैंक में। और कह रहा है कि 5 रुपया का जो है 10 कॉइन है। अरे 5 रुपया का 10 कॉइन है। 10 कॉइन है। अब तो मज़ा आ जाएगा। टोटल कितना होगा कॉइन बताओ मेरे पिग्गी बैंक में? बताओ यहाँ से आप पैसा निकालते होंगे, ये पिग्गी बैंक से निकाल लेना। ठीक है। सब मिला कितना होगा बताओ? एनएस टोटल हमारे पास कॉइन कितना हो गया? ऐड कर लो। 150 170 180 कितना कॉइन होगा? 180 कॉइन आपके पास है टोटल पिग्गी बैंक में। अब तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो उसमें सॉल्यूशन क्या करना है? अब बता कर रहा कि 50 पैसा कॉइन होने का क्या होगा? तो एनी निकाल लो। किसके लिए काम करे भाई? 50 पैसा के लिए। किसके लिए कर रहे हैं बताओ? 50 पैसा के लिए कर रहे हैं। तो 4 क्या लिखना है? 4 50 पैसे के लिए। 4 कितना के लिए बताओ? 50 पैसे के लिए बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसमें क्या बताओ? एनी कितना हो बताओ? एनी अभी बताया मैंने, पूरे पैसा निकाल सकते हैं 50 पैसा वाला। कितना है बताओ? 50 पैसा का कितना है? 100 कॉइन है। तो 100 कॉइन्स हम निकाल सकते हैं। तो एनी हमारे पास क्या हो गया? 100 और एनएस मेरे पास पता है कितना हो गया बताओ? 180। तो बताओ पी क्या हो जाएगा? एनी बाई एनएस कितना आ जाएगा? 100/180 कटा 5 बार में 9 बार में 5/9 आया। 5/9 आंसर हो गया इसका।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। अरे आ रहा होगा, अरे आ रहा होगा, अरे आ रहा होगा। अगला दूसरा क्वेश्चन में आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि नॉट 5 रुपीज़। अब बता 5 रुपया होगा ही नहीं, अब बता 5 रुपये नहीं होगा, बता ये वाला नहीं होगा, बता ये तो होगा यार, ये पूरा जरूर बचेगा, ये तो पूरा बचेगा मेरे पास। 5 रुपये नहीं होगा तो एनी कितना हो जाएगा, नॉट 5 रुपीज़। 5 रुपये नहीं होगा तो बताओ एनी कितना हो जाएगा, जो बचा होगा होगा। अरे होगा होगा, छोड़ दो 5 रुपये निकल गया, बचा तो है ना। कितना बचा बता, टोटल क्वाइन सब मिला कितना आ गया, 170 क्वाइन बचा होगा। ठीक है, और हम पी निकाल लेंगे, क्या होगा, नॉट 5 RS नहीं होगा तो एनी बाई क्या NS होगा, आगे नहीं होगा। अरे होगा जरूर, जरूर होगा, कटेगा। 17 बाई कितना आएगा, 80, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिग्गी बैंक का सवाल आपने देख लिया, बड़ा आसानी से बना, अब बड़ा मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अगला मैं देखने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या रहा है, क्या इसमें क्या करना है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स, कितना है, 12 डिफेक्टिव पेन है। मतलब कि 12 खराब पेन आया है, एक्सीडेंटली हो जाता है। अरे भाई इसका भी एक्सीडेंट हो रहा है क्या, हाँ एक्सीडेंट हो गया, खराब निकल गया। 132 पेन में से, गुड पेन में से, मान लीजिए एक थैला होगा, मान ली इसका लेट्स एग्जाम्पल, ये पेन रखने का जो सामान होगा उसमें टोटल 132 पेन्स था, लेकिन कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है, क्या अरे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से अच्छा पेन में से कौन सा पेन है, गुड पेन, गुड पेन्स में से कह रहा है कि 12 पेन जो है वो खराब निकल गया। कैसा निकल गया, डिफेक्टिव, खराब निकल गया। तब सवाल क्या कर रहा है, पढ़ो आराम से, मतलब बता टोटल कितना है, बताओ। अच्छा पेन है, अच्छा में खराब निकला है, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा में खराब निकला है, मतलब NS तो मुझको दे ही दिया, क्या दिया भाई, 132 दिया। NH कहा कि 132 है, उसमें 12 कितना हो गया, 12 आपके पास खराब पेन है, कितना है, 12 आपके पास डिफेक्टिव पेन है। अब सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि इट इज नॉट लुक लाइक जस्ट, एक जैसा नहीं दिखता है। बिल्कुल सही है, रंग बिरंगी होगा, हरा हरा नीला कुछ भी कलर हो सकता है, लाल पीर हरियर कुछ भी होगा। कह रहा है वेदर कहता है नॉट ऑफ द डिफेक्टिव, 1 पेन इज टेकन आउट, एक पेन निकाला जा रहा है, रैंडमली निकाल रहा है, जैसे तैसे एक पेन निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डिटरमाइन करना है, प्रोबेबिलिटी उसका निकालना है। गुड पेन कह रहा है कि गुड पेन होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अच्छा पेन का बताओ कितना होगा, बताओ इसमें से अच्छा पेन, सॉल्यूशन बताओ, गुड पेन बताओ, गुड पेन के लिए बताओ, गुड पेन होने के लिए टोटल कर 132 पेन है, कह रहा है उसमें देखो 12 एक्सीडेंटली कर रहा है, वो मिक्स कर दिया 132 में से गुड पेन में, मतलब कि 112 ऐड होगा, कह रहा है कि मिक्स कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कह रहा है मिक्स कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, अरे ये वाला नहीं होगा, कह रहा है मिक्स कर रहा है, ये नहीं कर रहा है मिला हुआ पहले से था, कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद द 132 में, कह रहा है 132 में 12 क्या कर रहा है, इसमें मिक्स करा जा रहा है। ठीक है, डिफेक्टिव पेन इसमें मिक्स करा जा रहा है, ठीक है। तब बताओ तो टोटल 144 हो जाएगा, 144, 132 नहीं भाई, 132 नहीं होगा, 144। तो गुड पेन कितना बताओ, एनी कितना हो गया 132, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे NS कितना होगा 144 होगा, तो P निकालना है, अरे गुड का, तो क्या हो जाएगा एनी बाई NS, एनी बाई NS कितना आ जाए बताओ, 132 बाई कितना हो जाएगा 144। अगर कट रहा है तो काट दो, हमको लग रहा कट रहा है, 12 बार में कटा है, 11 बार में कटा है, तो कितना हो जाएगा 11/12 आंसर होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, अरे बिल्कुल होगा, अरे बिल्कुल होगा। अगला सवाल क्या है, पहला नंबर बन गया, दूसरे एक तो आपको बनाना पड़ेगा, जो भी वीडियो देख रहे हो जरूर आपको बनाना पड़ेगा। करा बैड पेन, बैड कितना है बताओ, 12 डिफेक्टिव है, तब 4 क्या लिखा मैंने, बैड पेन, खराब पेन वही होगा,
अरे हुआ कि ना खराब पेन, बैड पेन, अरे वही होगा। क्या हो जाएगा, एनी कितना हो जाएगा, एनी बताओ, एनी, तो एनी कितना आ जाएगा, बैड पेन 12 हो जाएगा, तो पी क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस, क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस, तो 12 बाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, कटेगा 11 बार में, x बाई कितना 1/11 आंसर है कितना 144, सॉरी कितना आएगा 144, टोटल कितना है 144 है, 12 बाई कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, कितना आ जाएगा 1/12 आंसर। आपको थर्ड वाला बनाना है, नॉट गुड पेन, नॉट गुड मतलब क्या, डिफेक्टिव पेन, कितना है 12 है, वही आंसर होगा, जो दूसरा का आंसर होगा वही क्या होगा, तीसरा का भी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट सवाल मेरे पास होगा, लास्ट सवाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बनाने आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है, अच्छा ठीक है, अपने आप में ठीक ठाक सवाल है कि x का वैल्यू निकालने वाला होता है ना, तो ठीक ठाक ही सवाल होता है बाबू, तो ठीक ठाक ही होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो आराम से, पहले क्वेश्चन पहले पढ़ो भाई आराम से। कह रहा है बैग है, अरे बैग कर रहा तो बैग बना दो भाई, बैग तो बड़ा बनाने में मजा आता है हमको, बैग बना ऐसे करके, आराम से बैग बन गया मेरा, ठीक है। कह रहा है बैग में 5 रेड है, कितना है 5 रेड, कहा कि 5 रेड है, बॉल, रेड क्या है, क्या बॉल है, 5 रेड बॉल है। कह रहा है उसमें सम ब्लू बॉल, ये बोला नहीं है कितना, अरे सम बोला मतलब क्या मान लेंगे, एक्स बॉल ब्लू है, कितना मान लेंगे, एक्स बॉल क्या है, ब्लू है, कुछ नहीं मतलब क्या, एक्स मान लिया उसको, तो टोटल कितना हो गया, सवाल पढ़ो उसके बाद, तो एन एस कितना हो गया, बैग में तो ही है, कितना आ गया 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा तो होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ो, इतना आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। इफ अगर, अरे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग फ्रॉम द ब्लू बॉल, कह रहा ब्लू बॉल का जो प्रोबेबिलिटी होगा, तो क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू बॉल मतलब क्या लिखना है, पीई ऑफ ब्लू, ब्लू बॉल का जो प्रोबेबिलिटी होगा, कह रहा है कि डबल होगा, डबल मतलब 2 टाइम्स होगा, किससे, रेड बॉल का, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द पी ऑफ रेड बॉल, यही तो कहा रे, अरे यही तो कहा बाबू, अरे यही तो ही कहा बाबा, यही तो कहा है, तो पी क्या हो जाएगा बताओ, एनी बाई क्या हो जाएगा एन एस, लेकिन किसका एनी होगा, किसका होगा, इसका ब्लू का, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू एनी बाई किसका, एनी किसका, ये रेड का, बाई क्या हो जाएगा एन एस हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बता एनी कितना है बताओ पे, 5, ब्लू कितना है, एक्स बॉल माने भी है, एक्स मान लिया इसको, अब आई एन एस कितना हो गया 5 प्लस एक्स, अब बताओ 2 इंटू, अब बताओ, अरे अब बताओ क्या होगा, ये रेड बॉल कितना है, रेट कितना है 5 है, अब बाई कितना हो गया, एनी बाई एन एस 5 प्लस एक्स। अब देखो नीचे ऐसा रहता है, अगर बताओ ध्यान दो, अगर x बाई 3 है और y बाई 6 है, तो ऐसे ऐसे हम काट सकते हैं, ये याद रखना है तुम्हें, अरे याद रखना है तुम्हें, अरे तुम्ही को याद रखना है, हमको नहीं रखना है, तुम्ही को। कट जाएगा, कट गया, क्या बचेगा बताओ, x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा x का वैल्यू, x बराबर 2 इंटू 5, x बराबर 10, x इक्वल टू कितना आएगा 10 बॉल, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 10 बॉल जो होगा, क्या होगा हमारे बैग में, क्या होगा ब्लू बॉल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। यही मेरा आज का क्वेश्चन था जो प्रोबेबिलिटी का था। कुछ एक वीडियो और बनाएंगे आपके लिए, उसमें जो होगा गैम्बलिंग का सवाल होगा, और डबल पासा को जैसे कैसे डाइस को आप फेंक के बनाते हैं, और 2 से ज़्यादा 3 अगर मान लीजिए अगर क्वाइंस को कैसे उछलाते हैं, उसका सवाल होगा आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को आराम से देखिए। इतना देखने के बाद आपका NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा
सब बुक बनने के लायक हो गया है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से देखिए, बारीकी से देखिए वीडियो को। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, एकदम मज़े से एकदम कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट करते रहिए। विदाउट आपके सपोर्ट का कभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट।